नितिन की बातें सुनने के बाद में एल्डर पूरी तरह से सदमे के अंदर चले गए थे, क्योंकि नितिन उन्हें जो कमियां बता रहा था असीम मल्हाल के अंदर, वो वास्तव में उसके साथ में थी। और उन्हें पहले की दो गलतियों के बारे में पूरा पता था कि वास्तव में वो गलतियां थी, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो लास्ट की एक गलती थी, वह मुद्दा काफी समय से एल्डर को परेशान करे जा रहा था, क्योंकि जब एल्डर उस टेक्निक का यूज करते थे तो उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास में एक अलग ही ब्लड लाइन थी, जिसकी वजह से वह उस तेज गति को सह लिया करते थे। यहाँ तक कि अपनी भौतिक शरीर के साधना के बिना भी वह उसे यूज करने में सक्षम थे। हालांकि दूसरों के बारे में ऐसा नहीं था, क्योंकि असीम मल्हाल एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन इसके साथ में एक भौतिक शरीर को शक्तिशाली होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, वरना इसके बिना इसको यूज करना असंभव था। और इतना सब कुछ पता होने के बाद में वास्तव में अगर किसी ने इसको ऐसे ही यूज करने की कोशिश की तो वाकई उसके साथ में बहुत ही गलत हो सकता था, उसकी पूरी खेती खराब हो सकती थी। यहाँ तक कि ज्यादा बुरा यह होता कि वह मर भी सकता। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में वही जान सकते थे जो इस चीज को सीखते हो या इसकी ट्रेनिंग करते हो। लेकिन एल्डर तो इस बात से परेशान थे कि इसको तो बिना इसके ही पता चल गया, वो भी एक नजर देखने के बाद में ही। तो क्या वाकई में इसकी आंख इतनी ज्यादा खतरनाक है? क्या वह वाकई अभी नवजात संत के ऊपर है, या फिर ये अपनी खेती को छुपाते हुए यहाँ पर आया था? उधर दूसरी तरफ नितिन एल्डर के मुंह पर इस तरह के भाव देखते हुए वह मन ही मन में हंसने लगा, क्योंकि वो बिना स्वर्ग की लाइब्रेरी की भी उसके अंदर की सारी गलतियों को बता सकता था अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए। क्योंकि जब नितिन ने भी इस मोमेंट आर्ट का यूज करना शुरू किया था, तब उसके साथ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि एनर्जी जल्दी से खत्म हो जाना, भौतिक शरीर कमजोर होने के बाद में वो उसका यूज नहीं कर पाता था, कभी कभी तो उसको भी इससे चोटें लग जाती थी। स्वर्ग की मोमेंट आर्ट का यूज करते हुए उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। और अंत में जाते जाते इससे यही समझ में आता है कि इस टेक्निक को चलाने के लिए कम से कम एक भौतिक शरीर और एक लड़ाकू के अंदर असीम पावर होनी चाहिए, जिसके साथ में उसकी एनर्जी कभी भी खत्म ना हो। और दूसरी तरफ नितिन इसको अपने हाथों से जाने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि इतनी ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक को अपने हाथ से निकल जाना देना उसके लिए एक मूर्खतापूर्ण कार्य था, और वह सामने वाले को अपना टीचर भी नहीं मान सकता था, क्योंकि आखिरकार नितिन किसी को भी अपना टीचर नहीं स्वीकारेगा। उसके बाद में एक हल्की सी मुस्कान के साथ में नितिन ने सामने वाले से कहा, तो अब बताइए, क्या मैंने सही कहा? नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर ने कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद में नितिन से कहा, हाँ वास्तव में आप जो कह रहे हैं वो सही है। इसी कारण से तो मैं उसी को ये टेक्निक देता हूँ जो इस प्राचीन डोमेन को पूरी तरह से पार करते हुए यहाँ पर सही समय के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके साथ में आराम से देखा जा सकता है कि लावा को पार करने के लिए एक भौतिक शरीर चाहिए, जिसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति तो होनी चाहिए कि वह इतने ज्यादा तापमान को सह सके, और वो आपने किया था। और दूसरा टास्क था मानसिकता लचीलापन, और यहाँ पर आते आते मैंने ये भी चेक कर लिया था, क्योंकि मैंने राक्षसी दोनों को इसलिए तो वहाँ पर लगाया था जिसके साथ में मैं पता लगा सकता था कि सामने वाले के पास में वाकई में कितनी झेंकी भरी हुई है, और उसको देखते हुए मुझे पता है कि आपके पास में असीमित झेंकी है, और उसके साथ में आप आराम से इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने आपको चुना। एल्डर ने पहले ही इसके बारे में सोचा हुआ था, इसीलिए तो उसने परीक्षण के लिए ये सारी चीजें स्टेजेस यहाँ पर लगाए हुए थे, और इस सबको वही पार कर सकता था जिसके पास में वास्तव में एक लचीला भौतिक शरीर हो और साथ में बहुत सारी झेंकी हो। एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन ने एक पल के लिए तो अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि वो भी जान गया था कि सामने वाला उसको अपना स्टूडेंट बनाकर ही मानेगा, इसीलिए उसने अपना दिमाग चलाया और उसने कहा, क्या आपको पता है कि मेरे पास में इस असीम मल्हाल को सही करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं? शायद मैं इसको इससे और भी ज्यादा मजबूत बना सकता हूँ, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो। क्या क्या कहा आपने? क्या वास्तव में आप इसके अंदर की गलती को बाहर निकाल सकते हैं? जब एल्डर ने नितिन के मुंह से वह शब्द सुने तो वह पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि वास्तव में उनको इतना ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी आज तक इतना समय बीत गया था, आज तक
उसके अंदर की उन सभी गलतियों को वह ठीक नहीं कर पाए। और उसके सामने खड़ा हुआ वह नवजात संत लेवल का लड़ाकू कह रहा है कि वह इसके अंदर की गलतियों को ठीक कर देगा। क्या ये मजाक वजाक कर रहा है क्या? एल्डर को इस तरह से चकित होते देख नितिन थोड़ा सा हंसा और उसने कहा, आपको इस मामले के ऊपर जल्दी से निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम दोनों ऐसा करते हैं कि आप मेरे को उस टेक्निक के ऊपर एक हल्की सी नजर डालने दीजिए। क्या पता मैं उसके अंदर से आपको सारी गलतियां बताकर उसको सही कर दूं। और अगर मैं उसके अंदर सही सही खामियां निकाल पाने में कामयाब हो जाता हूं तो उसके बाद में आप बताना कि आपको मेरा काम पसंद आया कि नहीं। नितिन की बातें सुनने के बाद में एल्डर की मुंह के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उत्सुक होते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। वैसे भी मैं किसी भी प्रकार से आपके पास में उस गुप्त कला को पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। चाहे से अगर मुझे ऐसा ही करना पड़े तो मैं ऐसा भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे पास में भी अब ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि मेरी ये आत्मा आधी अधूरी है और मेरे पास में इतना समय तो है नहीं कि मैं यहाँ पर रुक कर आपका वेट कर सकूं। क्योंकि मुझे जितना लगता है कि आपको उस टेक्निक को पढ़ने में कम से कम कुछ घंटे तो लगने वाले हैं और इतने टाइम तक मेरी आत्मा यहाँ पर नहीं रह पाएगी। एल्डर ने नितिन को समझाया। एल्डर का यहाँ पे अपनी आत्मा को छोड़ने का उद्देश्य यही था कि वह अपनी इस गुप्त टेक्निक को किसी को दे सके और इसे आगे बढ़ा सके। हालांकि असीम मल्हाल एक बहुत ही गहन टेक्निक थी जिसको पढ़ने के अंदर भी किसी साधारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा घंटे लग सकते हैं। और इससे पहले कि नितिन उसके अंदर की खामियों को पहचान पाए या उसको पढ़ पाए, उससे पहले ही वह आत्मा वहां से गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में जो समय बचा हुआ था वो वाकई में बहुत ज्यादा कम था। एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन थोड़ा सा हंसा और उसने कहा, एल्डर, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को इसको पढ़ने के अंदर कई घंटे नहीं लगेंगे। बस आप मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको इसके अंदर की सारी गलतियां बता दूंगा। 2 मिनट? आप मजाक कर रहे हैं क्या? एल्डर की पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जब उसने सामने वाले के मुंह से इतने ज्यादा शब्द सुने। 2 मिनट के अंदर क्या हो सकता है? हाँ एल्डर, बस आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस आप मेरे को एक बार वो दिखा दीजिए। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। फिर उन्होंने अपने हाथ को झटका दिया और उसके साथ में ही आसमान के अंदर एक लाइट चमकी और उसके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए थे। वह पूरी मैनुअल थी जो अभी वो नितिन को देने वाले थे। लेकिन जैसे ही नितिन ने उसको देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह जमीन के ऊपर गिर सकता हो। लेकिन उसने अपने अंदर की सारी भावनाओं को छुपा के रखा था। वह सामने वाले को ये नहीं बताना चाहता था कि वह वाकई उस टेक्निक को लेना चाहता है। और जैसा कि एल्डर ने बताया था, नितिन ने वाकई में उसके अंदर वह सब कुछ देखा था कि इसके अंदर 5 स्टेजेस है और हर एक स्टेज के अंदर अलग ही शक्तियां हैं। अगर नितिन इसके फर्स्ट स्टेज को भी अनलॉक कर लेता है तो उसके बाद में मूवमेंट आर्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक गहरी सांस छोड़ते हुए नितिन जल्दी से एल्डर की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, एल्डर, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर 9 गलतियां हैं। 9 गलतियां? नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में एल्डर की पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो अपनी जगह पर कांपने लगा, क्योंकि पिछली बार जब वो मास्टर शेख से मिला था तब भी उसने मास्टर शेख को ये टेक्निक दिखाई थी और मास्टर शेख ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि इसके अंदर 9 गलतियां थी। लेकिन उन्होंने उस वक्त केवल इसके अंदर की गलतियां ही बताई थी। उन्होंने तो साफ साफ इन्हें ये कह दिया था कि अब इसके अंदर की गलतियों को आपको सही करना होगा, क्योंकि मास्टर शेख वास्तव में उसके अंदर कोई भी मदद नहीं करना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ वह उसे सही भी करना चाहते थे, लेकिन जब वह प्राचीन डोमेन बना रहे थे तो उसके अंदर उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, जिसके कारण प्राचीन डोमेन को बनाते वक्त उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। और उसके बाद में उनके पास में बिल्कुल भी समय नहीं था कि ये इसके अंदर की अशुद्धियों को सही कर पाए। और इसी के साथ में केवल अब उनके पास में एक ही चारा बचा था, ये कुछ गलतियों वाली गुप्त टेक्निक को पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन किसने सोचा था कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर आकर जिसको वह ये मैनुअल देना चाहते थे, वह इसके ऊपर एक नजर डालकर ही इसके अंदर की सारी गलतियों को बता पाने में कामयाब हो गए। अब तो एल्डर को नितिन की सोच से डर लगने लगा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उस असीम मल्हाल टेक्निक को उसने ना बनाकर सामने वाले ने बनाया हो। एल्डर इस बारे में सोच रहे थे, नितिन बताना शुरू भी कर देता है। पहली टेक्निक तो स्टेज 1 के अंदर ही है। जब आप इसका यूज करते हैं तो इसके साथ में लोगों की देखने की क्षमताएं चली जाती है, जिसके कारण वह अपने आसपास पे ध्यान नहीं दे पाते
और इसके साथ में एक व्यक्ति इसका यूज करने के बाद में ये भी हो सकता है कि वह हमेशा के लिए अपनी देखने की शक्ति को पूरी तरह से खो दे। क्या मैंने सही कहा? नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर ने केवल अपना सिर हिला दिया, क्योंकि जब मास्टर शेख ने उसे वो गलतियां बताई थी तो उसके बाद में उसने उसे ट्राई किया था और उसके साथ में भी यही सब हुआ था। लेकिन वो तो उसके लिए अच्छा था कि उस समय मास्टर शेख उसी के पास में थे और उन्होंने उसकी मदद कर दी थी। नितिन जारी रहा और उसने आगे कहा, इस टेक्निक के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो वही है, जब आप एनर्जी के साथ में एक धागा बनाते हैं तो उसके अंदर ही इसकी समस्या आती है, क्योंकि एक सही जगह पर जाने के लिए एक सही रास्ता चुनना होता है और उसी के अंदर गलती कर बैठते हैं।